हेलो दोस्तों, आईटीआई नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन संबंधित जो क्लास स्टार्ट करने की बात हो रही थी उसको आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका फर्स्ट चैप्टर होगा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर क्या है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में, जिस तरह ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, ये सब चीजें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, किस तरह आपको पढ़ना है। आईटीआई के अंदर जैसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो बुक होती है और उस बुक के अंदर जितना भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो पढ़ाया जाता है उसकी एक अलग से फाइल तैयार की जाती है, फाइल तैयार करवाई जाती है। उस फाइल को 2 साल के अंदर तैयार करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है? 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है। अब इसमें फाइल के अंदर आपको नोट्स भी बनाने, अगर एक बढ़िया तरीके से आईटी क्लियर करना चाहते हो तो उसमें क्या है कि आपको नोट्स पूरे बनाने होंगे। और एक मकसद ऐसे ही है कि मेरे को डिग्री चाहिए, तो डिग्री तो कहीं भी मिल जाएगी और कैसे भी मिल जाती है। आजकल कोई कमी नहीं है डिग्रियों की, और किसी तरह भी मिल जाती है। तो हमें वो चीज नहीं लेनी है कि डिग्री से मतलब नहीं है। हमें जितना भी 2 साल में तैयार करना है और पढ़ना है ताकि वो आगे काम आ सके, कंपटीशन एग्जाम में भी हमें काम आ सके। और जैसे कंपटीशन एग्जाम की बात करें, कंपटीशन एग्जाम की बात करें हम, तो कम से कम 70% जो है वो इस आईटीआई की थ्योरी, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके अंदर से आता है। बाकी 30% जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। किसी भी प्रकार का आप उठाओगे एग्जाम टेक्निकल संबंधित, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर से होगा। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, एक जो हमारी लाइनमैन की है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, जो पूरी आर्यन इसके अंदर से आती है टेक्निकल थ्योरी के अंदर से। जो बुक चलती है आईटीआई के अंदर उसमें से आता है पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो है सिलेबस है। फिर यहां से जैसे दिल्ली मेट्रो में, रेलवे में, बीएचपीसीएल में, इंडियन ऑयल में, इन सब में 75 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो नॉन टैक्स से आते हैं। तो यदि इसका महत्व देखो तो एक तो गवर्नमेंट से देखो और एक स्वयं के रोजगार से देखो, दोनों तरह से ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो बहुत बढ़िया है। तो अब इसमें अंदर हम फर्स्ट चैप्टर, और आज से हमारी आईटीआई की जो रेगुलर क्लास है वो सुचारू रूप से स्टार्ट कर दी गई है। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो आईटीआई से संबंधित, जैसे किसी का रिजल्ट से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, ये सब चीजें जो है आपको पता नहीं लगेगा आपकी एग्जाम कब लगेगी, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह है, एग्जाम में क्या क्या आता है, वो सब चीजें हम यहां से प्रोवाइड करेंगे। और एग्जाम के टाइम में जैसे एग्जाम हो रहेगी तो उससे आपको 10 दिन पहले अलग से नोट्स एक पीडीएफ दे दी जाएगी। तो अब हम
आगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। जो पहला चैप्टर है वो क्या है? सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके नाम से ही देखो सब पहले क्या दे रखा है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। एक व्यवसाय चुनने से पहले, एक ट्रेड चुनने से पहले हमें किसकी जरूरत होती है? कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, किस प्रकार हम कार्य कर सकते हैं इस ट्रेड में, और स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहेगा तो हम कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें जब सबसे पहले बात आती है तो किसकी आती है? परिचय की आती है। इसमें जो बात आती है सबसे पहले परिचय की आती है। देखो परिचय क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे एक मनुष्य या एक व्यक्ति, मनुष्य या एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा होना एक सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। मतलब जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो आगे काम कर सकेगा, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा तो आगे काम नहीं कर सकता है। जैसे कि हाथ पे चोट लग गई तो वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता। हाथ अंगुलियों पे चोट लग गई तो कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसका स्वास्थ्य क्या है? खराब है। ठीक है, तो ये चीज तो किसके अंदर आती है? हमारे परिचय के अंदर। हम सेकंड लेके चलते हैं विद्युत। इसके अंदर आती है विद्युत। विद्युत क्या होती है? देखो विद्युत एक ऐसी है कि न तो हम इसको छू सकते और न ही हम इसको देख सकते। क्या कर सकते हैं? न तो हम इसको छू सकते और न ही में देख सकते। मतलब विद्युत एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। तो देखो अब आप जैसे इसको छुओगे, कोई भी, ये वायर है, क्या है? ये क्या है? वायर है, तार है। इसमें मैंने धारा प्रवाहित की, यहां से धारा प्रवाहित की। आपको पता है भाई मैंने इधर से धारा प्रवाहित की तो इधर से इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये बात। जब मैंने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, अब मैं इसको हटा रहा हूं। यहां देखो मैंने इसमें धारा प्रवाहित कर दी। पहली बात तो ये पता नहीं कि किधर से किधर धारा जा रही है। दूसरी बात, धारा जा रही है तो यहां कुछ चलती हुई धारा दिखाई दे रही है कि मैं तो बोल दिया कि इधर से धारा दे रहा हूं, बात ठीक है, धारा दे दी मैंने इधर से, पर यहां से चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हमारी नजर होती है किधर से किधर घूम जाती है तुरंत, उसी प्रकार बिजली क्या होती है, जो धारा होती है वो यहां प्रवेश होने के बाद, पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाती है। तो हमें यह पता नहीं लगता है कि विद्युत धारा को हम न तो क्या कर सकते, छू सकते, और न ही हम देख सकते। न तो हमें देखा जा सकता और न ही हम छू सकते विद्युत धारा को। आगे देखो, अब विद्युत आ गई तो इसमें इसके प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव भी तो होने चाहिए कि कौन कौन से प्रभाव पे ये कार्य करती है। तो प्रभाव पे जैसे कार्य करेगी तब हमें पता लगेगा कि विद्युत किस तरह होती है। देखो इसका जो सबसे पहले प्रभाव है, तीसरा पॉइंट है विद्युत के प्रभाव। कौन सा है? पहले तो विद्युत धारा
देखो विद्युत धारा का प्रभाव है, फिर दूसरा है चुंबकीय प्रेरण, दूसरा क्या है चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव में भी कार्य करती है। तीसरा जो है बिजली की चमक, तीसरा क्या है बिजली की चमक। विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा है कि जैसे इस वायर में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर कह सके हम आवेश के कारण। किसके कारण? आवेश के कारण। आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? एक दिशा में जो गतिमान होते हैं उसे भी क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कि जैसे हम किसी भी तार में या वायर में जैसे सप्लाई देंगे, जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें जैसे सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगी? चुंबक बनेगी। जब जैसे सप्लाई दो आप, तो सप्लाई देने के बाद कोई लेवलेशन युक्त जो कोई स्क्रू ड्राइवर है उससे आप ऐसे संपर्क में करके देखना, स्पर्श मत करना, इसके संपर्क में करके देखना। जैसे इसके संपर्क में करोगे तो आपको कुछ तनाव दिखाई देगा कि वो अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको। तो अपनी ओर आकर्षित, जैसे ये अपनी ओर आकर्षित करेगी ये तार, तो यहां पर कौन सा गुण है? चुंबक का गुण। तो वह कौन सा? चुंबकीय प्रेरण है। बिजली की चमक, जैसे बिजली की चमक। अब बिजली का पता कैसे लगता है? चमक। चमक का मतलब यहां पर क्या हो गया? लैंप है, धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की, जैसे ये लैंप है, ये क्या है? लैंप। इसमें धारा प्रवाहित की, ये क्या हो जाएगा? यहां से प्रकाशित हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाशित हो जाएगा। और प्रकाश उत्पन्न होगा तो लैंप क्या होगा? उसे क्या बोलते हैं? चमक। उसे क्या बोलते हैं? चमक बोलते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये तीन प्रभाव हो गए, पहले विद्युत धारा, चुंबकीय प्रेरण, और तीसरा बिजली की चमक। तो अब इसके अंदर 4 नंबर आता है हमारा विद्युत ट्रेड। 4 नंबर है वो आता है विद्युत ट्रेड। सबसे पहले तो देखो विद्युत ट्रेड क्या है। अब यहां पर विद्युत की बात कर रहे हैं तो विद्युत ट्रेड कौन सी आती है? इलेक्ट्रिशियन। कौन सी आती है? इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर ही तो आते हैं इलेक्ट्रिशियन। हमारी तो क्या है? इलेक्ट्रिशियन। और इलेक्ट्रिशियन का मतलब इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होगा? विद्युत हो गया। अब इसके अंदर क्या है? जैसे हम इलेक्ट्रिशियन ले रखे हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है ये देखो कि ट्रेड के अंदर आता क्या क्या है। जैसे मोटर, दूसरा जनरेटर, तीसरा अल्टरनेटर, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर और इत्यादि उपकरण। इत्यादि उपकरण मतलब क्या हो गया? इत्यादि उपकरणों का, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर इत्यादि उपकरणों का क्या करना? मरम्मत करना, प्रशिक्षण करना और उनके बारे में जानकारी देना या प्राप्त करना। वो सब किसके अंदर आते हैं? विद्युत ट्रेड के अंदर। किसके अंदर आते हैं? विद्युत ट्रेड के अंदर आते हैं। तो अब इसके अंदर यहां तक लिख लिया
इत्यादि उपकरण ये किसके अंदर आते हैं? विद्युत ट्रेड के अंदर, विद्युत ट्रेड के अंदर। अब परिचय हो गया, विद्युत हो गई, विद्युत के प्रभाव हो गए, विद्युत ट्रेड हो गई। अब आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर विद्युत कार, हटा देता हूं इसको। जैसे वीडियो अपलोड होने के बाद नोट्स बना लेना। विद्युत कार, पांचवा पॉइंट है विद्युत कार। तो हम किसकी बात कर रहे थे? विद्युत कार की। देखो विद्युत कार किसे कहते हैं? विद्युत कार हम कहते हैं मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर या कोई फिर विद्युत उपकरण आदि की मरम्मत करता हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत कार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत कार कहते हैं। देखो जैसे यहां देखो, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, विद्युत उपकरण, इत्यादि की मरम्मत एवं अनुरक्षण करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है। जैसे देखो ये मोटर है, ये जनरेटर है, इसको ये खराब हो जाती है या फिर खराब हो जाती है तो उसकी रिवाइंडिंग करना, उसके बारे में बताना, या फिर इसके बारे में जैसे जान पहचान, किसी व्यक्ति को जान पहचान नहीं हो तो उसको एक कुशल कारीगर को, मतलब कुशल कारीगर मतलब कि एक इलेक्ट्रिशियन को ले जाके हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये मोटर किस प्रकार की है, किस तरह कार्य करेगी, ये सब चीजें हम इसको बता सके, तो वो उसे क्या कहते हैं? विद्युत कार। और विद्युत कार में एक कोर होती है, दूसरी परिभाषा एक और है, देखो क्या है, इसे तुम क्या कहते हैं? विद्युत कार। इसे तुम क्या कहते हैं? विद्युत कार। और इसी में देखो सेकंड है मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर इत्यादि का अनुरक्षण, मरम्मत व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? विद्युत कार कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कार कहलाता है, या विद्युत कार ट्रेड कहलाता है। विद्युत कार ट्रेड कहलाता है, मतलब इस चीज का ज्ञान कहां में होगा? इस ट्रेड के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? ट्रेड के अंदर होगा। हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, मैंने पहले बताया था शायद एक वीडियो में। इलेक्ट्रिशियन को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत कार। क्या कहते हैं? विद्युत कार। इसकी हिंदी क्या है? विद्युत कार।
और विद्युत कार क्या होती है? एक ट्रेड होती है। क्या होती है? ट्रेड होती है। तो विद्युत कार तो किसे कहते हैं? जो इनकी मरम्मत करता हो, अनुरक्षण करता हो, उसको कहते हैं विद्युत कार। और जो इन सब चीजों से मरम्मत और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला ट्रेड विद्युत कार ट्रेड कहलाता है। अब इसके अंदर जैसे फिटिंग करना, विद्युत परिपथ का अध्ययन करना, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं हम। छठा है विद्युत कार के कर्तव्य, कि विद्युत कार के कर्तव्य क्या क्या बनते हैं। देखो थ्योरेटिकल इसमें समझने की तो इतनी कोई वो खास है नहीं, कि जैसे मैं पॉइंट लिखा रहा हूं वैसे आपको नोट्स बनाने हैं इसमें। अब देखो विद्युत कार के कर्तव्य, विद्युत कार के कर्तव्य क्या क्या होते हैं? जैसे वैद्युतिक परिपथों का अध्ययन करना, परिपथ किस प्रकार का है उसके बारे में जानना। जैसे कोई परिपथ है, एक परिपथ है मैंने बनाया, दोनों सेम हो जाएंगे आपके लिए। सप्लाई दे दी मैंने, कौन सी दी? एसी। यहां एसी सप्लाई दी। घर में कौन सी आती है? एसी। अल्टरनेटिंग करंट। यह आपका है लैंप। यहां सप्लाई दे दी, यहां मैंने कुछ ऐड कर दिए। ये क्या है? स्विच। ठीक है। स्विच के बाद ये लैंप लगा दिया, तो ये क्या है? परिपथ। क्या है? परिपथ। इस परिपथ के बारे में अध्ययन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे विद्युत कार की जो सुरक्षा और सावधानी, कि विद्युत कार क्या है, किस तरह सुरक्षा कर सकता है, सेफ्टी किस तरह रख सकता है, किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सुरक्षा के अंदर मैं बताऊं, जैसे वायरिंग कर रहे हैं, कोई मकान का लेआउट या परिपथ है, उसके अंदर वायरिंग कर रहा है, तो वायरिंग करने के बाद, करने से पहले उसका क्या करते हैं? मैप देखते हैं या फिर उसका लेआउट हम लेते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए, और हेडफोन होना चाहिए, जो कि मतलब कोई कार्यरत करते वक्त कानों तेजी से आवाज है वो कान खराब ना हो उससे, तो वो हो। जूते हो, मास्क क्यों पहना जाता है? धूल खजल जो मिट्टी होती है जो काम करते समय, वो अंदर मुंह के अंदर ना जाए। तो ये इसके अंदर क्या होंगे? विद्युत कार के कर्तव्य होते हैं। तो इन सब चीजों के अंदर जैसे 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए, बाकी बुक में तो काफी पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट है, करीबन 15 से 20 पॉइंट होंगे। तो सभी इसी तरह है। तो आपको इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी पॉइंट कोई काम के नहीं है, पढ़ते रहो, रट्टा मार लो, और उनसे कोई हमें फायदा नहीं है। तो वो चीज ऐड करो ना जो हमें काम आए। अब है एक पॉइंट और है, BIS। क्या होना चाहिए? BIS मानक। एक मानक है जो ये कि विद्युत के अंदर, मतलब हमारे जो औजार है, क्या औजार, उपकरण,
और जो हमारी सामग्री है ये क्या होना चाहिए? नाम सुना होगा एक आपने, BIS। BIS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, भारतीय मानक ब्यूरो। मतलब हमारे जो नियम है, वायरिंग करना, कारखानों कार्यशाला में, बिजली घरों में, व्यावसायिक यंत्रों की जो संयोजन करना, इनको किस नियम पे आधारित होते हैं, किस नियम के अनुसार हम इसको संयोजित करते हैं? BIS नियम के अनुसार। किसके अनुसार? BIS नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? BI नियम के अनुसार इसे। अब इसमें देखो, जैसे BIS नियम तो आ गया। अब जैसे मेरे को इसके अंदर ये कोई मकान है, ठीक है, ये हमारा कोई मकान है। जैसे हम इसके अंदर तार स्थापना करें, या क्या बोलते हैं, वायरिंग स्थापना, ठीक है, वायरिंग स्थापना करेंगे तो वो किस नियम के अनुसार करेंगे? BIS नियम के अनुसार। BI नियम के IE कोड के द्वारा, IE कोड के द्वारा। इंटरनेशनल एजुकेशन और BIS नियम, भारतीय मानक ब्यूरो, इस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? तार की, घर की वायरिंग स्थापना करेंगे। आगे चलते हैं हम, किस प्रशिक्षण के बाद विद्युतकार से अपेक्षित योग्यता, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है कि प्रशिक्षण के बाद विद्युतकार के बाद क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह योग्यता होने के बाद किस तरह वो कार्य करेगा, काम की क्या उसमें परिवर्तन रहेगा। एक तो प्रशिक्षण व्यक्ति करे और एक जिसको प्रशिक्षण नहीं हो वो व्यक्ति करे, तो ज्यादा बेटर कौन सा करेगा? जिसको प्रशिक्षण होगा वो, क्योंकि उसके पास प्रशिक्षण ले लेता और उसके पास एक लाइसेंस मिल जाता है। उसको क्या मिल जाता है? लाइसेंस मिल जाता है। तो जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है? देखो, भारतीय नियम के अनुसार वो वायरिंग करे। क्या करे? भारतीय नियम के अनुसार वायरिंग करे। मतलब ये जो नियम है इसके अनुसार हम योग्यता हो जाती है कि इसके अनुसार वो क्या क्या कर सकता है। देखो क्या क्या कर सकता है। संकेतों की पूर्ण जानकारी। संकेत मतलब कौन सा संकेत कहां पे काम आएगा? आपके आएंगे जो सूचनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, सुरक्षात्मक संकेत, ये जो संकेत है ये आपके आगे आएंगे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पता होगा तब हमें, जैसे ये मान लो सुरक्षा संकेत का मतलब, एक बात, कोई भी मैंने यहां पे बना दिया, ये लो, ये क्या है? ये क्या है? लैंप। क्यों कैसे पता लगा? इसके चिन्ह से पता लगा, इसके चिन्ह से पता लगा। तो जैसे हम ये कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हम बाहर से ही देख के पता लगा लेते हैं। जैसे कहीं ट्रांसफार्मर के नीचे देखे हो आपने डेंजर का चिन्ह, जिसके अंदर एक मुंडी होती है। क्या होती है? एक मुंडी होती है, और उस मुंडी के अंदर, उसके मुंडी के ऊपर ऐसे ही लिखा होता है, मुंडी बनने के बाद इस पे ऐसे लिखा होता है, और उसके नीचे लिखा होता है खतरा, लाल अक्षरों में,
लाल अक्षरों में लिखा होता है खतरा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसके पास नहीं जाना है, इसके पास जाएंगे तो हमें क्या होगा, झटका लगेगा, कुछ भी आघात हमारे साथ हो सकता है। आगे है ओवरहेड लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में काम करना। ओवरहेड लाइनों में काम कैसे करोगे, जब को आप पूर्ण रूप से योग्य होगे शिक्षा से या बीआईएस नियम के अनुसार आप पूर्ण रूप से योग्य होगे, तभी आप किसके अंदर ओवरहेड जो लाइन होती है उसके अंदर काम कर सकते हो। कौन सी होती है ओवरहेड लाइन? जैसे घर के ये पोल है और ये पोल है, इस पे ये आर्म लगी हुई है लोहे की, इन पे 3 होते हैं। क्या होती है ये, जो हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इन्हें? इंसुलेटर। तो 3 वायर होते हैं, जैसे देखो ये इससे, ये इससे और ये इससे। तो आप ओवरहेड लाइन पे काम कब कर सकते हो, जब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो। ये है पोल, ये क्या है? पोल। ये क्या है? तार। क्या है? तार। अब ये तार है, वो किसके प्रयोग करते हैं, किसके प्रयोग करते हैं, किसके नहीं करने चाहिए, ये सब चीज हम धीरे धीरे आगे चैप्टर वाइज बढ़ते जाएंगे तब करेंगे। आगे है भारतीय नियम के अनुसार अर्थिंग करना। भारतीय नियम के अनुसार क्या करना? अर्थिंग करना। जैसे ये है, अब सपोज करो यहां कौन सा है? आरसीसी का पोल। ये कौन सा है? आरसीसी का। जब हम यहां पे लोहे का पोल प्रयोग करें, किसका? लोहे का पोल, तो हमें इसको क्या करनी चाहिए? अर्थिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए अर्थिंग? क्योंकि जब कभी लीकेज करंट का मान, या यहां से जैसे देखो इधर ये वायर लगा हुआ है, यहां से जो इंसुलेटर है ये टूट जाता है, और ये टूट के किसको? इस खंबे को, ये वायर किसको? खंबे को संपर्क में आ जाता है। जैसे ये खंबे के संपर्क में आएगा तो यहां भी क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या होने लगेगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इस विद्युत धारा को कौन सी धारा बोलते हैं? लीकेज धारा। कौन सी बोलते हैं? लीकेज धारा। तो ये जैसे लीकेज धारा है वो किसके अंदर जानी चाहिए? अर्थिंग के अंदर। अब यहां से लीकेज होगी, इस पोल में आ रही है, और इसमें क्या आने लग जाएगा? करंट। जैसे इसमें करंट आएगा तो आपको कौन सा पता है? आपको कौन सा पता है भाई इसके अंदर करंट आ रहा है, कहां से टूट गया? तो अब जैसे आप इसको स्पर्श करोगे, जैसे इसको आप स्पर्श करोगे, जैसे स्पर्श करते ही आपको क्या होगा? झटका लगेगा, और झटका लगेगा या तो आपको वहां से दूर फेंक देगी। क्या करेगी? दूर फेंक देगी। और जब अर्थिंग क्या होगा, इसको जैसे मैंने अर्थिंग कर दी, ये मैंने अर्थिंग कर दी इसको, तो अर्थिंग करेंगे तो इसमें से जो ये धारा है वो किसके अंदर जाएगी? अर्थिंग के अंदर चली जाएगी। और अर्थिंग के अंदर जाएगी जैसे, तो हम जैसे स्पर्श करेंगे हमें झटका नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखो, डीसी व एसी परिपथों का तैयार करना। डीसी व एसी परिपथों को तैयार करना कि कौन सा एसी का परिपथ है, कौन सा डीसी का परिपथ है। जैसे बैटरी है, बैटरी है वो किसकी है? डीसी की। बैटरी है वो किसकी है? डीसी की। किसान टॉर्च में जो बैटरी आती है वो किसमें, कौन सी है? डीसी की। घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी आती है? एसी की। तो इनके क्या करने हैं? परिपथ तैयार करने हैं। अब आगे है देखो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, ये तो चीज है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर क्षेत्र, मतलब कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किस किस डिपार्टमेंट में हम कार्य कर सकते हैं, किस में जा सकते हैं हम, ये सब चीजें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो देखो
इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्षेत्र, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हमारी फर्स्ट क्लास कैसी रही बताना मेरे को कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके। जो भी स्टूडेंट है, जो साथी है आईटीआई कर रहा है और उसको जो लाभ क्लास रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा है वो अब घर बैठे रेगुलर क्लास ले सकता है। हम जल्दी आपको एक एक क्लास करके प्रोवाइड कर देंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या हो, आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।